ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, ओलंपिक मूल्य शिक्षा, इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि नाम से पता चलता है, ओलंपिक ओलंपिक खेलों का नाम है। बहुत ही प्राचीन खेल है और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ माना जाता है ओलंपिक, जिसमें सर्वाधिक देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुए। ये दो तरह से हम इसको देखेंगे, एक प्राचीन के रूप में और एक आधुनिक के रूप में। प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए, कैसे हुए, इनको बीच में कैसे बंद कर दिया गया, उसके बाद ये रीस्टार्ट मींस मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है वो कैसे स्टार्ट हुए। तो ये मेन पॉइंट्स हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से अच्छे से रीड करेंगे, जब भी आप बुक में इसको रीड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन ओलंपिक खेल जो है, जिसको हम एंशिएंट के नाम से कहते हैं। एंशिएंट ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व, इसको ईस्वी नहीं लिखना है, ईसा पूर्व 776 ईसा पूर्व शुरू हुए थे। और ये खेल सर्वप्रथम यूनान में एथेंस शहर की ओलंपिया घाटी थी, एक वैली थी ओलंपिया, जिसके अंदर सर्वप्रथम इन खेलों की शुरुआत की गई थी। इसलिए इन खेलों का नाम ओलंपिया नगर था, वहां पे ये आयोजित हुए थे, इनका नाम ओलंपिक रखा गया। ये क्यों स्टार्ट हुए? जो ग्रीस यूनान देश हमारा, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों और राज्यों में बटा हुआ था। वैसे इसके कई मत हैं, किसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया या किसी ने किसी पे अधिकार जमा लिया, तो ऐसे बहुत से मत, जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें आपको पता लगेगा। लेकिन जो यूनान देश था, छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ों में बटा हुआ था, जिनमें आपसी भाईचारे की कमी थी और उनमें दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। उन लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए, उनमें भाईचारे की भावना उत्पन्न करने के लिए सभी ने मिलकर खेलों के आयोजन की शुरुआत करने के बारे में सोचा। उनका देवता था गॉड जियस, जिसकी वहां के लोग उसकी पूजा करते थे। जियस नामक देवता था जिसके लोग वहां पे पूजा करते थे। इसमें बहुत से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखें आप सभी, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे काफी। इसको अच्छे से आपने रीड करना है और आप जब लर्न करोगे तो एक एक बाय स्टेप इसको अच्छे से लर्न करना है। उस जियस देवता की याद में इन खेलों की शुरुआत की गई। इन खेलों के रूल क्या थे? अभी हम प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में बातें करें, प्राचीन जो पुराने थे। इन खेलों के जो रूल थे भी, जहां पर ये हर प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, आफ्टर 4 इयर्स, इन खेलों का आयोजन होता था। आज भी प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात इन खेलों का आयोजन होता है, ये प्रत्येक वर्ष नहीं होते। और एक बात मैं आपके नोट्स में डाल देता हूं, भारत में आज तक एक भी बार ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं, लेकिन ये प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात इन खेलों का आयोजन होता है किसी न किसी देश में। ठीक है, तो इसके रूल थे, जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे उनके क्या रूल थे भी? जो खिलाड़ी होते थे उनको 1 महीना पहले खेलने वाले स्थान पर पहुंचना होता था, बिफोर 1 मंथ। जहां पे खेल का आयोजन होना था वहां पे 1 महीना पहले उन सभी खिलाड़ियों को वहां पहुंचना होता था। वहीं पे वो 1 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे, इकट्ठे रहेंगे। जो खिलाड़ी से भाग ले सकते थे या लेते थे, उनको कम से कम 6 मंथ, 6 महीनों का प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसमें उसने उस खेल को खेल रखा हो, उसके बारे में उसकी जानकारी हो, उसकी प्रैक्टिस उसने की हो। वुमेन आर नॉट अलाउड, महिलाएं इन खेलों में अलाउड नहीं थी, इसमें खेलों में भाग नहीं ले सकती थी, और तो और उनको देखने तक की भी इजाजत नहीं थी। प्ले अकॉर्डिंग टू रूल्स, या फॉलो द रूल्स,
सभी खिलाड़ियों को हिदायत दी जाती थी कि जो खेल के नियम होंगे सभी उनका पालन करेंगे, कोई खेल के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसे काफी रूल थे इसके छोटे छोटे। एक महीना पहले बुलाने का मकसद यह था कि सभी राज्यों के या नगरों के जो खिलाड़ी इकट्ठे होते थे इकट्ठे रहें, एक दूसरे को जाने मिले, जिससे भाईचारे की भावना बढ़े, बंधुत्व का विकास हो, सहयोग की भावना बढ़े, खेलों की और ज्यादा जानकारी उनको मिले। इसलिए इन खेलों का आयोजन था, क्योंकि ओलंपिक खेलों का एक उद्देश्य है विश्व शांति। इस बात को ध्यान में रखना है, ओलंपिक खेलों का एकमात्र उद्देश्य है विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, पूरे विश्व में शांति हो, भाईचारा हो, सहयोग की भावना हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना हो, खिलाड़ियों जो इसमें अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो यही मकसद था इन खेलों का आयोजन करवाने का। गॉड जिस देवता की वो पूजा करते थे उसकी याद में बलि चढ़ा करके इन खेलों की शुरुआत की जाती थी। शुरुआत में ये खेल 7 दिन के आसपास चलते थे। पहले दिन क्या होता था, 200 गज की दौड़ के साथ खेलों की शुरुआत होती थी, फिर घुड़सवारी, तलवारबाजी, मल्लयुद्ध, इस तरह की क्रीड़ाएं या खेल प्रतियोगिताएं इसमें शामिल होती थी। इसके बाद हम इसको इरेज कर देता हूं। ये खेल लगातार चलते रहे, हजारों वर्षों तक ये चलते रहे। एट लास्ट क्या हुआ, 394 ईस्वी पूर्व रोम के सम्राट थे, रोमन किंग, जिसका नाम था थियोडियस। क्या नाम था? थियोडियस। रोम के राजा थियोडियस ने ओलंपिया घाटी पर आक्रमण कर दिया, जिससे पूरे ओलंपिया घाटी का उसको नष्ट कर दिया और इन खेलों को बंद करवा दिया, क्योंकि वो खून खराबे में विश्वास करता था। वो नहीं चाहता था कि वो लड़ाई झगड़ा, इसमें लोगों के अंदर भाईचारे की भावना बढ़े या खेल भावना बढ़े, और उसने इन खेलों को बंद करवा दिया और काफी वर्षों तक ये खेल उसके बाद बंद रहे। इन खेलों में कबूतरबाजी छोड़ी जाती थी। इन खेलों के अंदर, प्राचीन खेलों में प्राइज क्या मिलता था? जैतून, जिसको बोलते हैं ओलाइव। जैतून शहतूत की तरह एक वृक्ष होता है जिसके पत्तों का बना मुकुट जो विजेता खिलाड़ी होते थे उनको पहनाया जाता था। उनके सम्मान में ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, उनको अनाज और अन्य चीजें रहन सहन के लिए मतलब दी जाती थी। उनके नाम पे कोई स्मारक या सड़क इस तरह से बनाई जाती थी ताकि लोग वर्षों तक उन योद्धाओं को याद रखे। जो इसमें विजेता होते थे उनको योद्धा का सम्मान दिया जाता था। ठीक है, कबूतरबाजी छोड़ के, कबूतर छोड़ के पूरे नगर में प्रसार किया जाता था भाई ये विजेता रहे हैं। तो ये इन खेलों की थोड़ी सी प्राचीन ओलंपिक खेलों की हिस्ट्री थी। और इसमें खेल मैंने आपको बताई दिए हैं। इसमें भी ओपनिंग सेरेमनी होती थी, इसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी भी होती थी। ओपनिंग सेरेमनी में शुरुआती रस्में जिसको बोलते हैं खेलों की, और क्लोजिंग मींस समाप्ति की रस्में। शुरुआत की रस्मों में शायद किसके साथ स्टार्ट होते थे? ओलंपिक ओथ, ओलंपिक शपथ ली जाती थी। सभी खिलाड़ी जितने राज्यों से आए हुए होते थे इकट्ठे होते एक जगह पे शपथ लेते थे कि हम सभी खेल भावना से, मित्रता की भावना से, भाईचारे की भावना से खेलेंगे। ठीक है, और जो रेफरी का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। इस तरह से शपथ ली जाती, सभी खिलाड़ी इकट्ठे होकर शपथ लेते थे। ठीक है, और ये ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत होती थी, उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी, फिर सभी खिलाड़ी इकट्ठे होते थे और इनकी समाप्ति की घोषणा कर दी जाती थी। इस प्रकार ये रेगुलरिटी में ये गेम चलते थे। उसके बाद ये काफी वर्षों तक बंद रहे। अब हम नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे मॉडर्न ओलंपिक। जिसको बोलते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल। जो आज भी खेले जाते हैं, मॉडर्न ओलंपिक। इन खेलों की शुरुआत कैसे हुई? फ्रांस के एक शारीरिक शिक्षाविद थे जिसका नाम था बैरन पियर डे कोबर्टिन। क्या नाम था? बैरन पियर डे कोबर्टिन, जिनका जन्म फ्रांस के अंदर, फ्रांस पेरिस, 1 जैन 1963 को हुआ। ईस्वी में, यहां पे ईस्वी नहीं उसमें आ गया सदी में।
1 जनवरी 1963 को इसका जन्म हुआ। इसने जापान के कुछ पुरातत्वविद के जो में विभाग ने वहां पे ओलंपिया घाटी में खुदाई की, तो वहां पे कुछ अवशेष मिले, खंडर मिले, जिससे पता लगा कि यहाँ पे कभी किसी न किसी प्रकार के खेलों का आयोजन, स्टेडियम हुआ करते थे। तो इसने जब इसकी खोज की तो पता लगा कि यहाँ पे कभी ओलंपिक खेल हुआ करते थे, ओलंपिक नामक खेलों का आयोजन हुआ करता था। तो इसने बहुत से देशों का भ्रमण किया, वहां के जो सारी शिक्षा के प्रोफेसर अध्यापक थे वहां से मिले, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में खिलाड़ियों को मोटिवेट किया और दोबारा से फिर ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय दिया। 1894 में इसने मीटिंग बुलाई, कई देशों के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस तरह से एट लास्ट क्या हुआ, इन खेलों की शुरुआत हो गई और जिसका श्रेय जाता बेरेन कोवर्टीन को, जिसने पूरी कड़ी मेहनत से इनका आयोजन करवाने में अपना पूरा योगदान दिया। और 5 अप्रैल 1896 ईस्वी में दोबारा से फिर इन खेलों को शुरू किया गया। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 ईस्वी में। इनको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? बैरन पियर डी कोवर्टीन को, जो फ्रांस के थे, जिनका जन्म 1 जनवरी 1963 को हुआ। और जो प्राचीन ओलंपिक खेल हुए थे उनकी शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व। और ये भी सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल, सबसे सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन भी एथेंस, यूनान देश के अंदर ही। एक बात सभी जान ले, ओलंपिक खेलों को सिटी के नाम से जाना जाता, ना कि किसी देश के नाम से। किसी देश में शहर का नाम दिया जाता है, जैसे बीजिंग ओलंपिक खेल, लंदन ओलंपिक खेल, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, उसके नाम से इसको ओलंपिक खेलों को जानते हैं। ये नहीं कि इंडिया ओलंपिक या चाइना ओलंपिक, ऐसे कोई नहीं जानता इसको। इसके पश्चात धीरे धीरे अब ये प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात इन खेलों का आयोजन होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? इसके रूल्स क्या थे? इसके रूल्स ये थे, कोई भी खिलाड़ी इसमें भाग ले सकता है किसी एक देश से, महिलाएं भी इसमें भाग ले सकती हैं। खिलाड़ी सभी जो खेलों के नियम होते हैं उनका पालन करेंगे, भाईचारे की भावना के साथ खेलेंगे, खेल भावना के साथ खेलेंगे, ये सभी रूल्स के अंदर बनाए गए थे। और नेक्स्ट क्या है? ओलंपिक ओथ। इसमें ओलंपिक ओथ होती है, खेलों की शुरुआत के समय सभी खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं, मार्च पास्ट होता है, सभी दल के साथ अपने अपने झंडे के नीचे इकट्ठे होंगे और खिलाड़ी सभी शपथ लेते हैं कि हम सभी खेल भावना से खेलेंगे, भाईचारे की भावना से खेलेंगे, मिलजुल के खेलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके पश्चात ओपनिंग सेरेमनी होती है, खेलों की शुरुआत होती है। जो वहां के अधिकारी होते हैं खेलों को शुरू करने की, या वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो भी खेल अधिकारी, प्रेसिडेंट वगैरह जो भी, या मेयर, जिसके द्वारा खेलों की शुरू करने की घोषणा की जाती है, उसके पश्चात ये खेल होते हैं। और ये 15 डेज, 15 से 16 दिन चलते हैं। ऑलमोस्ट ओलंपिक खेल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात इन खेलों के रूल मैंने बता दिए और बहुत से खेल इसमें शामिल हुए हैं, कुछ नए शामिल होते भी रहते हैं। तो ओलंपिक इसके अंदर गेम्स कौन कौन से हैं? इसमें हर प्रकार के गेम हैं, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, ठीक है, और स्विमिंग, एथलेटिक्स, एक्सेट्रा। इसके पश्चात इसमें प्राइज क्या मिलता है आधुनिक ओलंपिक खेलों के अंदर? इसमें फर्स्ट को गोल्ड मेडल, सेकंड पोजीशन वाले को सिल्वर मेडल, थर्ड पोजीशन वाले को जो है ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है खिलाड़ियों को, ठीक। और इसके पश्चात ये आधुनिक ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात इनका आयोजन होता है और आज तक भी हो रहा है। अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से 2020 जो टोक्यो ओलंपिक है वो नहीं हुआ, अभी देखते हैं उसकी डेट क्या आती है। 2016, 2012 लंदन, ठीक है, 2016 में जैसे रियो ओलंपिक हुए थे ब्राजील के अंदर। इस तरह से प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात इनका आयोजन होता है और भारत में आज तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। ओलंपिक खेलों का होता है ओलंपिक फ्लैग, जो व्हाइट कलर का होता है, जिसका रंग व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि ओलंपिक खेलों का एक उद्देश्य है विश्व शांति, खिलाड़ियों को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, पूरे देश के अंदर, सॉरी पूरे विश्व के अंदर भाईचारे की भावना हो, सहयोग की भावना हो। यह खिलाड़ियों द्वारा इसको अच्छी तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है। ओलंपिक फ्लैग
जिसपे एक मोटो होता है, जिसको बोलते हैं ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो है सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस। बहुत तेज, बहुत तेज, जिसका अर्थ है हिंदी में बहुत तेज, बहुत ऊंचा और बहुत शक्तिशाली। एक नंबर के क्वेश्चन है इसे। फोर्टियस का अर्थ क्या है, अल्टियस का अर्थ क्या है, सीटीएस का अर्थ क्या है, जिसको बोलते हैं हायर, सॉरी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। तेज, ऊंचा, शक्तिशाली, ऐसा आपने बनना है, ये उद्देश्य होता है। ओलंपिक फ्लैग पे 5 सर्कल बनाते हैं, 5 छल्ले जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 5 रिंग्स। कितने छल्ले होते हैं? 5 रिंग्स होते हैं, जो 5 कॉन्टिनेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनका आकार होता है डब्लू के जैसा। कैसे जैसा? डब्लू के आकार जैसा होता है। ये छल्ले इस प्रकार से जुड़े मिलेंगे आपको। ये डब्लू बन गया। 5 छल्लों का रंग अलग अलग होता है, नीला, काला, पीला, हरा, लाल। जैसे हमारा एशिया महाद्वीप है, जिसका कलर येलो है। ब्लैक कलर अफ्रीका का है। ठीक है, इस प्रकार से 5 अलग अलग कलर है, जिसको आपने अच्छे से याद करना है। ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें अच्छे से बनेंगे। ठीक, ये तो होगी ओलंपिक फ्लैग की बात, जिसको हर ओलंपिक खेलों के अंदर इसको स्टार्टिंग में फहराया जाता है और खेलों की समाप्ति के पश्चात इसको उतार लिया जाता है। ये ओलंपिक, इसको बोलते हैं ओलंपिक सिंबल। ओलंपिक और ओलंपिक शब्द आ गई, ओलंपिक फ्लैग आ गया, ओलंपिक मोटो। 3 हम ओलंपिक सिंबल के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद एक है ओलंपिक फ्लेम, जिसको बोलते हैं ज्वाला। ओलंपिक ज्वाला, एक ज्योति जलाई जाती है जब ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है, क्योंकि प्राचीन ओलंपिक खेलों में भी इसकी रोशनी में ही खेल खेले जाते थे। वहां पे यूनान में सूर्य की किरणों के द्वारा इसको पहले जलाया जाता था, लेकिन बीच बीच में इतिहास में टॉर्च का प्रयोग भी किया गया है। लेकिन अब भी क्या है कि वही यूनान से ही, एथेंस से ही इस ज्वाला को, जहां पर ओलंपिक खेल खेलने होते हैं, ये उनका आयोजन होता है, ओलंपिक ज्वाला को जलाया जाता है। और वो पूरे वर्ल्ड में से, हर देश में, समुद्री रास्ते से, सड़क के मार्ग से, वायु मार्ग से, हर रास्ते से गुजरती हुई जब ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी, जैसे ही उसी समय वहां पे पहुंचेगी और उसको ओलंपिक खेलों की शुरुआत में जलाया जाएगा। और ये सूर्य किरणों से जलाया जाता था। इसका वेट ऑलमोस्ट 700 750 ग्राम के आसपास, ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके बाद ओलंपिक सिंबल में हम बात करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है, ओलंपिक फ्लैग भी आपको हो चुका है, ओलंपिक फ्लेम भी आपकी हो चुकी है, और इसके रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। खेलों की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, मैंने बता दिया है। प्राइस के बारे में मैंने आपको उसको बता दिया है। और इसमें नेक्स्ट है इन खेलों का आयोजन भी आफ्टर 4 इयर्स, प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात इन खेलों का आयोजन होता है। और नेक्स्ट ओलंपिक जो हमारे होंगे अभी 2020 में होने थे, ये टोक्यो, जापान के अंदर। तो ये ओलंपिक डेलीगेट शॉर्टकट में हिस्ट्री थी। जैसे आप इसको बुक को रीड करोगे अच्छे से, उसमें आप और अच्छे डिटेल से इसको पढ़ पाओगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही उद्देश्य ओलंपिक खेलों का। बैरन पीयर डे कूबर्टी ने जब इनकी शुरुआत की थी, तो उनका एक ही उद्देश्य था, खेलों में भाग लेना जरूरी है, ना कि जीतना। खिलाड़ियों को इनकी ओर आकर्षित करना है। स्टार्टिंग में बहुत कम देशों ने इसमें भाग लिया, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। 100 से भी ज्यादा देश इसके अंदर भाग लेते हैं और सभी अपनी खेल प्रदर्शन वहां पे दिखाते हैं ओलंपिक खेलों के अंदर। और एक खिलाड़ी का जो मेडल वहां पे ओलंपिक खेलों में जीतता है, उसके देश के अंदर उसका पूरा मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए खेलों को महान खेल माना जाता है। सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ के नाम से खेल जाने जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। और आपकी जो अभी यूटी होने हैं, उसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 दोनों चैप्टर आएंगे। अच्छे से इनको कॉपी में राइट करना है। सभी क्वेश्चन आपकी यूनिक की आपने बुक लेनी है, बैक एक्सरसाइज, इसको उसके अंदर पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यूज भी हैं, 1 मार्क्स के भी हैं, 3 मार्क्स के भी हैं, 5 मार्क्स के भी हैं।